Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer. Coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा? So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं 7 of Cups, Page of Cups, King of Cups, 6 of Cups, 9 of Cups and 5 of Wands. तो आपके लिए मतलब सारे के सारे मतलब 5 कार्ड्स कप्स के ही आ गए हैं, मतलब वाटर एलिमेंट के ही कार्ड आ गए हैं. तो आपको रिलेशनशिप वाइज तो बहुत ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा वीक आप बहुत ज़्यादा इमोशंस से भरे रहोगे. अगेन पेज ऑफ कप्स है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर भी बार बार चले जाओगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. एंड क्या पूरा इतने सारे कार्ड्स कप्स के ही आए हैं, तो आप अपने इमोशनल लेवल पर जितना काम कर सकते हो ना, उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. करियर वाइज अगर मैं कहूँ तो करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रखोगे, आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मतलब हर चीज़ को दिल पर ले रहे हो, एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले गए हो, हर एक चीज़ को दिल पर ले लोगे, हर एक छोटी छोटी बात को दिल पर ले लोगे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके करियर वाइज. किंग ऑफ कप्स है तो आप आगे तो बढ़ोगे, क्योंकि किंग का कार्ड आया है तो करियर वाइज ये अच्छा साइन तो है, बट क्या आप अपने इमोशंस को काबू में नहीं रख पाओगे, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा. अगेन 6 ऑफ कप्स भी है तो आप बहुत लग्जरी के साथ भी जियोगे, क्योंकि नंबर 6 आया है, नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. ऑल्सो 9 ऑफ कप्स, तो आपके जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, वो सारे फुलफिल होंगे, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है. तो मतलब कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती. प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, आपके खुद के इमोशंस. 5 ऑफ वॉन्ड्स से तो आप पीयर प्रेशर में बहुत आ गए हो, सोसाइटी के प्रेशर में बहुत आ गए हो, तो इतना प्रेशराइज्ड होकर चीज़ें को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा ब्रॉड माइंडेड हो जाइए एंड चीज़ों को टैकल करिए. इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज वीक फॉर यू. वैसे तो 9 ऑफ कप से तो फैंटास्टिक और पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि इतने सारे कार्ड्स कप्स के आए हैं. ऑल्सो आप अपने फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा लापरवाही रखी, बहुत ज़्यादा इमोशंस में बह गए, तो पैसे की बहुत बर्बादी हो सकती है. इतनी बर्बादी हो सकती है कि आप बैंकक्रप्ट भी हो सकते हो. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज वीक फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो टफ वीक ही जाएगा, क्योंकि भले ही आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, आप एंजॉय भी बहुत करोगे उनके साथ, बट फिर भी आप मन ही मन एक तरह से खुश नहीं रहोगे, क्योंकि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत है. एक तो खुद आप वाटर साइन हो एंड आप खुद मून से गवर्न होते हो, तो आप ज़्यादा सेंसिटिव होते हो. वाटर साइंस में कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस में अगर तीनों में से कोई ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई ज़्यादा इमोशनल है, तो वो कैंसर ही है, क्योंकि वो लोग मून से रूल्ड होते हैं. तो आपके लिए पेज ऑफ कप्स आया है तो एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल लेवल पर चले जाओगे, तो आपका रिलेशनशिप डेफिनेटली बिगड़ेगा. ओवर थिंकिंग बहुत रखोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे. आपका पास्ट का कोई लवर या फिर कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आएगा, उससे आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट फिर भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, इसकी वजह से रिलेशनशिप बिगड़ेगा. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड कैंसर, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपना डाइट का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लोगे तो डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखोगे, तो आपकी मेंटल हेल्थ डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगी ही होगी. पेज ऑफ कप्स आया है तो आप अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आप हर चीज़ को दिल पर ले रहे हो, हर चीज़ को ऐसे इमोशनल होकर सोच रहे हो, तो आपका मन खुश नहीं है, और मन खुश नहीं है तो पूरी बॉडी बर्बादी हो जाएगी एक दिन. तो आपको नीज़ में भी पेन हो सकता है, घुटने का भी दर्द रह सकता है. एंड पूरे वीक अपने आप को खुश रखिएगा, वरना प्रॉब्लम्स डेफिनेटली होंगी. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो आई विल से एवरेज टू टफ वीक अहेड फॉर यू कैंसर, सो प्लीज़ टेक केयर. लेट्स सी फॉर स्कॉर्पियो के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आपके लिए स्कॉर्पियो थोड़ा टफ वीक ही जाएगा. रिलेशनशिप वाइज ये 2 ऑफ कप्स है तो बहुत अच्छा साइन है ये, क्योंकि ये सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड माना जाता है, बट क्योंकि द टावर का कार्ड आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। सी अगेन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ सकता है। एंड द टावर है मतलब सडनली, तो सडनली ट्रैवल करना पड़ सकता है, सडनली कोई ट्रैवल प्लान आपके लिए बन सकता है। बट फिर भी थोड़ा बहुत टफ वीक ही जाएगा आपके लिए स्कॉर्पियो, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज आपको करियर के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, दोनों ही कार्ड्स करियर को ही डिस्प्ले करते हैं। तो आपको बिजनेस के रिलेटेड या फिर जॉब के रिलेटेड जो भी आपका काम है उसके रिलेटेड बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा। कोई एक सडन अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई सडन काम आ सकता है, कोई सडन टूर बन सकता है, बिजनेस टूर बन सकता है। आप बहुत हाई अथॉरिटी की पोजीशन पर डेफिनेटली जाओगे, बट फिर भी आपको स्ट्रेस बहुत रहेगा, टेंशन बहुत रहेगा कि कैसे सब कुछ मैनेज करें। ऑल्सो डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विथ एनीवन, क्योंकि आपको धोखा मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। आपको चीट करेंगे ही करेंगे लोग, बैक स्टेप करेंगे ही करेंगे लोग। ऑल्सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी एंशियस एनर्जी। एंशियस मतलब बहुत घबराई हुई, बहुत पैनिक की हुई, मतलब मन ही मन सोच सोच कर टेंशन लेते रहना। एंड दूसरों की कॉपी मत करना आगे बढ़ने के लिए। मतलब अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे, किसी दूसरे का आइडिया चोरी करके या फिर किसी दूसरे से इंस्पायर होके या फिर किसी दूसरों को देखकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं, खुद के क्रिएटिविटी से आगे बढ़िएगा, खुद के दिमाग से आगे बढ़िएगा, किसी की नकल करके नहीं, किसी की कॉपी करके नहीं। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे या फिर किसी की मदद लेकर कोई काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो लिटिल बिट ऑफ एवरेज वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज 2 ऑफ कप्स है तो ये सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड डेफिनेटली है, बट फिर भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली धोखा मिलेगा। तो बहुत केयरफुल रहिएगा, किसी के साथ ज़्यादा बातचीत मत करिए। इतना ज़्यादा वैलेंटाइंस डे तो आ रहा है बट इतना ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा प्यार में बहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी होगा, मतलब परमानेंट नहीं होगा एंड आपको चीट करेंगे लोग। तो डोंट बी फुलिश। ऑल्सो सडनली कुछ हो सकता है आपके रिलेशनशिप में भी, कोई प्रॉब्लम आ सकती है या फिर सडनली धोखा मिल सकता है। तो वैसे धोखा तो हमेशा सडनली ही मिलता है, बट फिर भी कोई सडनली कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा तो अपने रिलेशनशिप को आप थोड़ा निगलेक्ट करेंगे तो ये भी थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो लिटिल बिट ऑफ एवरेज वीक अहेड, एवरेज टू टफ वीक अहेड स्कॉर्पियो, क्योंकि आप क्या ईगो भी बहुत रखोगे, सबको नीचा भी बहुत दिखाओगे तो रिलेशनशिप बिगड़ भी सकता है। तो आई विल से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सॉरी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको सिर में चोट लग सकती है, हेडेक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ सकता है, आपको अपने डाइट का भी बहुत ध्यान रखना होगा, आपको नीज़ में पेन हो सकता है एंड आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एंड ऑल्सो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। ऑल्सो ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी वजह से भी थकावट रह सकती है, प्लस आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको माइनर हेडेक रह सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड स्कॉर्पियो, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में, करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, आपके लिए थोड़ा एवरेज टू टफ वीक रहेगा स्कॉर्पियो, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर पाइसेस का वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो पाइसेस आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द सन एंड 5 ऑफ कप्स। तो पाइसेस आपके लिए ये दो कार्ड्स इतने अच्छे आ गए हैं, द वर्ल्ड एंड द सन, तो आपके लिए गुड लक का भी बहुत सपोर्ट है एंड नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिल जाएगा। तो करियर वाइज हो, फिर रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में ये दो कार्ड्स की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव रहेगी। बट क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है तो आपके लिए ये 3 कार्ड्स नेगेटिव भी थोड़े आए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम्स भी होगा। सो आई विल से पाइसेस, क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है, आई विल से पाइसेस एवरेज वीक फॉर यू। इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी के प्रेशर में आ गए हो, पीयर प्रेशर में आ गए हो, सारे बर्डन आपके ऊपर ही हैं, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही हैं, सब काम आप खुद कर रहे हो। द वर्ल्ड है तो ये आपका
कार्मिक फेज चल रहा है ऑल्सो, क्योंकि एक नंबर ज़ीरो बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो ये कार्मिक फेज आपका चल रहा है। तो आपको गुड लक का सपोर्ट तो बहुत है, पैसा भी आपके पास बहुत आएगा, इतना आएगा कि आप गुड लक का तो इतना सपोर्ट है कि आप मेहनत कर रहे हो 1 रुपये का एंड आपको सक्सेस मिल रहा है 1000 रुपये का, तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, आपके करियर वाइज बहुत आगे बढ़ोगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा एंड आप ओवरबर्डन बहुत हो जाओगे, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाओगे कि आप क्या ही अपने किसी और चीज़ के लिए टाइम निकालोगे, मतलब बस पूरा दिन रात 24 घंटे 24/7 काम 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 ही करते रहोगे। आपको नेम फेम सक्सेस बहुत मिलेगा, एक सेलिब्रेशन भी हो सकता है, आपको कोई अवार्ड मिल सकता है या फिर कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, पैसा भी बहुत आएगा। आपको बस पॉजिटिव सोचना है, लुक एट द ब्राइटर साइड। आप क्या मुंह फेर के बैठे हो, जो पास्ट में जो चला गया ना वो चला गया, उसके लिए बार बार दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो गया वो जाने दो। तो इन टर्म्स ऑफ करियर थिंक पॉजिटिव, इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से Pisces पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी आपको थोड़ा अपने पार्टनर के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या कि आप करियर वाइज बहुत ओवरबर्डन हो तो आप अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाओगे। आपके एक सैड एंडिंग भी है, तो आपका ब्रेकअप हो सकता है या फिर आपका रिलेशनशिप का दी एंड हो सकता है। एंड ऑल्सो ये एक जनरलाइज रीडिंग है, तो एक गुड न्यूज़ भी है कि अगर बहुत टाइम से जो लोग प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, गुड न्यूज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो लोग प्रेगनेंसी के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से Pisces एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको बस अपना डाइट का ध्यान रखना है, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करना है एंड अपने मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़ा मेडिटेशन कर लीजिएगा, या फिर अपने मन को शांत रखने के लिए थोड़ा पानी ज़्यादा पी लीजिएगा, या फिर किसी कोल्ड एटमॉस्फेयर में, किसी कूल एनवायरनमेंट में जाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा गर्दन में चोट लग सकते हैं या फिर पीठ दर्द थोड़ा हल्का सा रह सकता है। बाकी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एवरेज वीक फॉर यू Pisces। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एवरेज वीक फॉर यू Pisces। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.